गुड इवनिंग आप सभी को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। पहले भी हम लोग प्रयास कर रहे थे कि एक दिन टाइम निकाल करके 12th केमिस्ट्री सिलेबस पर चर्चा किया जाए कि हमें क्या पढ़ना है और उसमें से क्या छोड़ना है। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत सारे कंटेंट हटाए गए हैं और एनसीईआरटी का सीधा संदर्भ जो होता है वह सीबीएसई के बच्चों को लेकर के होता है, जो कि बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड में चैप्टर नहीं काटे गए हैं। वो कोरोना काल में कुछ चैप्टर कटे थे। यहाँ पे हम उन सारे चैप्टर पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो जो 12th की केमिस्ट्री है उसमें कुल जो है 16 चैप्टर मेंशन किए गए हैं। 16 चैप्टर जो मेंशन किए गए हैं उसमें से कुछ फिजिकल के हैं, कुछ इनऑर्गेनिक के और कुछ ऑर्गेनिक के हैं। एक एक करके सभी चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे आपसे कि उसमें से क्या पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। जो पहला चैप्टर है आपका, अब यूनिट 1 अगर देखेंगे तो पहला चैप्टर में आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट, जहाँ सॉलिड स्टेट में आपको मेनली टाइप्स ऑफ सॉलिड, नेचर ऑफ सॉलिड्स और उसमें आपके क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, मोलिकुलर, आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक सॉलिड और उसमें एक डिफेक्ट भी आपको पढ़ना है, जहाँ स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं है उस प्रकार की संभावना, लेकिन पहला चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। वॉइड्स मिलेंगे, इसमें आपको डिफ़िकल्टीज थोड़ा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस हैं इसमें। चैप्टर 2 में अगर आप आएंगे तो सॉल्यूशन से क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में आपको मिलेगा देखने के लिए। जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से तो क्वेश्चन हर बार भर भर करके रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रहेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रिसिएशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर से रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। तो यहाँ से जो क्वेश्चन रहते हैं वो ठीक ठाक मात्रा में रहते हैं। अच्छा, थोड़ा इस चैप्टर से लेंदी क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा चैप्टर है आपका, वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली रिडॉक्स रिएक्शन है, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक और एंड मोलर कंडक्टिविटी है। और इसमें सेल पढ़ने हैं कुछ, आपका ड्राई सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, लेक्लांचे सेल है। इसी में आपको नर्नेस्ट समीकरण इक्वेशंस पढ़ने हैं, आपको उसका एप्लीकेशन पढ़ने हैं। जो इम्पोर्टेंट कंटेंट हो जाता है हमारा, हो जाता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में मेनली आप पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके फैक्टर पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसमें कैटलिस्ट पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, उसकी मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे आप। और यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल रहते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हाफ ऑर्डर रिएक्शंस के क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर के कुछ रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरफेस में आप देखें तो सरफेस एक बहुत ही ईजी चैप्टर है, जहाँ से आप इजी वे में क्वेश्चन कर पाएंगे। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और इसमें मेनली फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, उसके फैक्टर्स, कोलॉइड्स में आपको दोनों पढ़ना है। इसमें लायोफिलिक और लायोफोबिक आपको पढ़ना है। इसी में आपको ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ने के लिए मिलेगा, जिगजैग मोशंस के द्वारा जो क्रिएट होते हैं। इसी में आपको टिंडल इफेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे, कोगुलेशन मिलेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस मिलेंगे, इमल्सन्स मिलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इजी वे में किया जा सकता है। मतलब कुल मिला के अगर हम कह लें अगर, तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे अगर इजी वे में कोई चैप्टर हो सकता है तो आपका सरफेस केमिस्ट्री है। फिर हमारा आता है इनऑर्गेनिक। यही जो आपका 5 चैप्टर है ये आपका फिजिकल के हैं, और 5 के बाद जो छठा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आपका इनऑर्गेनिक का होता है। और इनऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें आपको मेटल्स को उसके ओर्स से अलग करने के मेथड्स के बारे में बताया गया, रिफाइनिंग बताया गया है, कंसंट्रेशन बताया गया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया गया, मैग्नेटिक सेपरेशन बताया गया है, फ्लोटिंग प्रोसेस पढ़ाया गया है इसमें आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन भी इजी वे में किया जा सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं है। यूनिट 7 में अगर आप आएंगे तो आपको पढ़ना है
ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो ये सिलेबस में नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये सिलेबस में कहीं नहीं है, कोई बुक में इसकी चर्चा नहीं है, काल्पनिक बातें हैं यहाँ पर, इसको आप स्किप करेंगे। फिर हमारा कौन सा आता है सेक्शन, फिर आती है यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ग्रुप टोटल 13 से 18 तक होते हैं। हालांकि 11th के सिलेबस में 13 और 14 ग्रुप को पढ़ा दिया गया है, इसलिए 12th के सिलेबस में नहीं है। 12th के सिलेबस में जो स्टार्ट होते हैं वो ग्रुप 15 से होते हैं। इसमें ग्रुप 15 पढ़ना है, 16 पढ़ना है, ग्रुप 17 हेलोजन ग्रुप पढ़ना है, ग्रुप 18 जिसमें आप पढ़ेंगे आपका नोबल गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रुप ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें ओनली 15, 16, 17 और 18 मात्र 4 ग्रुप को मेंशन की गई है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और फिर आप आगे आएंगे तो आपको दिखाते हैं, एक मिनट के लिए बस। फिर हमारा ग्रुप 17 और 18 तो आप देख ही लिए। फिर आता है डी और एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में आप जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका कन्फिग्रेशंस पढ़ेंगे, ऑक्यूरेंस रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स रहेंगे। इसी में आपका लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नेचर पढ़ेंगे। डी और एफ में मेनली डी के नेचर है, एफ में अगर आप आएंगे तो इनर ट्रांजिशन मिलेगा, उसी में आपको एफ में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कंसंट्रेशन से, मतलब लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कंसंट्रेशन से हज़ारों बार क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आए हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ से दोनों सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा, फिर हमारा आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल साल्ट में डिफरेंस पढ़ेंगे। उसमें आप इंट्रोडक्शन उसका पार्ट रहेगा, लिगेंड्स रहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप उसी में पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रहेगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिर्फ मेंशन है उसमें। उसी में आपको पढ़ना है आपका ये वार्नर थ्योरी पढ़ना है आपको, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी इसमें पढ़ना है आपको। इसी में आपको लिगेंड्स वगैरह पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है, तो इसी में भी किया जा सकता है। और यहाँ तक जो आपका समाप्त हो जाता है वो इनऑर्गेनिक यहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर आपका प्रारंभ होता है ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका हेलोएल्केन और हेलोएरिन। ऑर्गेनिक अपने आप में एक मेजर टॉपिक है जो हम लोग कई बार इस पर चर्चा किए हैं। ऑर्गेनिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ऑर्गेनिक जब स्टार्ट करेगा तो इसमें पढ़ना है हेलोएल्केन और हेलोएरिन। हेलोएल्केन चाहे हेलोएरिन कोई भी आप पढ़ लीजिए, चाहे अगला चैप्टर आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर क्यों ना हो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ना हो, एमीन ही क्यों ना हो, किसी भी आप अगर टॉपिक को इसमें लेकर चलिएगा तो इसमें 4-5 बातें पढ़ना होता है। पहला इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, ऑक्यूरेंस पढ़िएगा, उसका स्ट्रक्चर पढ़िएगा, उसका प्रिपरेशन पढ़िएगा, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़िएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़िएगा, उसके बाद एप्लीकेशन पढ़िएगा उसका, ठीक है। तो हेलोएल्केन और हेलोएरिन हो तो इसमें भी वही बातें पढ़नी है आपको। अल्कोहल फिनॉल ईथर हो उसमें भी वही बातें हैं। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे भी आपको वही सिस्टमेटिक पढ़ना है। पहले इंट्रोडक्शन है, ऑक्यूरेंस है, स्ट्रक्चर है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, उसके बाद आपका प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद आपका एप्लीकेशंस है, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन का सीधा सीधा मतलब है कि वो एमीन की बात कर रहा है। तो एमीन में आप साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों को देखना होता है। एक उसमें टॉपिक एक एडिशनल ऐड किया हुआ है डाइजोनियम साल्ट, वहाँ से भी प्रॉपर वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, एक हमारा आ जाता है, तो ये आपका ऑर्गेनिक तक हो गया। फिर अप्लाइड केमिस्ट्री वाला पार्ट आ जाता है आपका, कहाँ से? तो अप्लाइड केमिस्ट्री आपका शुरू हो जाता है बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, फिर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है। तो ये आपका 3 जो है अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट है। अब देखिएगा तो बायोमोलिक्यूल में आपको बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशंस आपको एल्डोज और कीटोज में मिलेंगे, और उसके सैकराइड को आप पढ़िएगा, जैसे मोनोसैकराइड है, डाइसैकराइड है, ट्राइसैकराइड है। अच्छा, डाई से लेकर के 10 तक जो देखते हैं आप उसको मेनली ओलिगोसैकराइड में कंसीडर किया जाता है, तो आप इसमें समझेंगे, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा पॉलीसेकेराइड, जिसमें स्टार्च और सेलुलोज के विषय में बताई गई है और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ाया गया। प्रोटीन्स में अगर आप आएंगे तो प्रोटीन्स में आप एमिनो एसिड को पढ़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड देखेंगे, प्रोटीन देखेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे उसका, ठीक है। तो हाँ, डीनेचुरेशंस ऑफ प्रोटीन पढ़िएगा आप, एंजाइम्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें आप विटामिन्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका विटामिन्स का क्लासिफिकेशन रहेगा, फंक्शन रहेगा और उसके मेनली जो फंक्शन है उसके आधार पर उसके क्लासिफिकेशन को मेंशन किया गया है। न्यूक्लिक एसिड अगर आप देखिएगा तो उसमें आप दोनों पढ़ना है, डीएनए भी पढ़ना है और आरएनए भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक आपका चैप्टर हो जाता है। 14 है, हालांकि 15 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन वो 14 में ही आता है। फिर हमारा आता है 15 जो आप देखिएगा उसमें आपका पॉलीमर है। पॉलीमर देखिएगा, पॉलीमर में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कई बेसमेंट पे आधार पर उसको क्लासिफाइड किया गया है। उसका नेचुरल सिंथेटिक में मेथड्स पॉलीमराइजेशंस का है, जिसमें एडिशन है, कंडेंसेशन है, कोपोलीमराइजेशन है। उसका इम्पोर्टेंस देखिएगा तो उसमें आपको बताया गया है, आपका बुना एस है, बुना एन है, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 है, पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीएमाइड है, बेकेलाइट है, रबर है, पॉलिस्टर है, नाइलॉन है। तो बहुत सारी बातों को इसमें कंसाइज करने की कोशिश की गई है। और हमारा जो अंतिम चैप्टर है वो इस बात को मेंशन करता है कि आखिर जो आप पढ़ रहे हैं इतना केमिस्ट्री, इसका अपने जीवन में क्या उपयोग करिएगा, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो वहाँ पे बेसिकली चर्चा की गई है मेडिसिन के सेक्टर में, स्वीटिंग एजेंट के सेक्टर में, क्लीनिंग एजेंट के सेक्टर में, है ना। तो जो केमिकल्स मेडिसिन के सेक्टर में, ड्रग्स के सेक्टर में देखिएगा तो आपको एनाल्जेसिक, ट्रांक्विलाइजर, एंटीसेप्टिक्स, आपका एंटासिड, डिसइंफेक्टेंट, एंटीमाइक्रोबियल, इनफर्टिलिटी ड्रग्स, एंटीबायोटिक, एंटासिड, एंटीहिस्टामिन्स, तो इसमें बातें की गई है। और केमिकल इन फूड में अगर आप देखिएगा तो प्रिजर्वेटिव की बात है, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट के बारे में चर्चा करती है। और क्लीनिंग एजेंट में आप सॉप्स एंड डिटर्जेंट देखिएगा, उसका क्लीनिंग एक्शन क्या होता है ये बताई गई है। तो कुल मिला के अगर आप देखिएगा तो ये जो 12th का केमिस्ट्री है वो बहुत ही एनालिटिकल वे में एक्सप्लेन करता है कि आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और उसमें से आपके अपने जीवन में क्या अपग्रेड करना है, कहाँ कहाँ उसका उपयोग करना है आपको, ठीक है। बेसिकली अगर आप इसे देखिएगा तो आपको, अच्छा प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है, तो प्रैक्टिकल वाला सेक्शन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती है। जो 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं तो बेसिकली तो हर कोई अच्छे से कर लेता है, क्योंकि वो वाइवा और आपकी कॉपी अब आपके द्वारा दिए गए एग्जाम पर डिपेंड करता है। बाकी इधर जो आपका थ्योरी का सेक्शन है, इसमें से ऑर्गेनिक सेक्टर में थोड़ा सा गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से 27 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पिछली वीडियो में हमने आपसे चर्चा करी है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में देखेंगे तो एक कोऑर्डिनेशंस है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप बेसिकली ध्यान रखेंगे। जो थ्योरी वाला सेक्शन है, थ्योरी वाला अगर सेक्शन को आप देखिएगा तो वहाँ से 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है वहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्कूल की तरफ से 30 में 30 तो नहीं मिलता है, लेकिन अच्छा खासा 25, 26, 27, 28 तक अच्छा मार्क्स मिल जाता है। और बात है 70 का, तो 70 आपको करना तो पड़ेगा अच्छे से, नहीं करिएगा तो जाहिर सी बात है कि स्कोर अच्छे नहीं होंगे। और स्कोर नहीं अच्छे होंगे तो आप जानते भी होंगे कि IIT JEE वगैरह के एग्ज़ाम के लिए मार्क्स एक मेजर रोल प्ले करता है। उसका मार्क्स क्राइटेरिया को आप फुलफिल अगर नहीं करते हैं तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकेंगे। तो मार्क्स का एक रोल बन जाता है यहाँ पे। तो बेसिकली आप बने रहिए, हम लोग इस पे बखूबी काम करेंगे और एक बेहतर रिजल्ट के रूप में आपके सामने लेकर के आएंगे। फिर हम लोग जुड़ेंगे इस पे अगली क्लास को लेकर के। तब तक के लिए शुभ रात्रि। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्रमोट करिए। धन्यवाद।